आप देख रहे हैं सिटीलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली खबर भोपाल से है। कांग्रेस का मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान शुरू है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शुरू किया है मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान। कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर भी लगाए। देश में अमृतकाल और कांग्रेस में राहु काल वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब आप ही बताइए कि इस बयान पर केस बनता है कि नहीं, इस बयान पर एफआईआर कर देना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि आज अमृतकाल में लोकतंत्र खतरे में है। सर, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में राहु काल चल रहा है सर, और राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अब इसमें केस बनता है कि नहीं बनता? इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। मतलब हद करते हैं ये लोग। सर, क्या अगर आप कह रहे हैं सर केस बनता है तो क्या सरकार की ओर से? अमृत काल चल रहा है, लोकतंत्र के 75 साल स्थापना, और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो भी यदि अडानी के बारे में कोई सवाल पूछे तो उसको तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द होगी, उसको घर से भी निकाला जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। इसके बाद रायपुर में भी पूर्व मंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों की रिव्यू करने वाली बात कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और मंत्री रविंद्र चौबे ने कही है। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पहले नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को सरकारी बंगला मिला है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ परियार ने। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जानने के बाद बंगला भी खाली करने का नोटिस मिला हुआ है और इस पर जबरदस्त सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई पूर्व मंत्री और भाजपा नेताओं को भी राजधानी समेत अन्य जगहों पर बंगला अलॉट है और अब उसी पर बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि इनका रिव्यू होना चाहिए और इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कह दिया है कि जो प्रभारी ने कही उस पर हम काम करेंगे। और राजधानी में 3 जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं या नेता, उनको मकान आवंटित है। उसमें सबसे प्रमुख जो है बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और नंद कुमार साय। आप देख सकते हैं अभी मैं जो है पूर्व मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल के सरकारी बंगले के सामने हूं, जहां अलॉट और ये पिछले 18 साल से ज़्यादा वक्त से यहां पर जो बृजमोहन अग्रवाल है वो रह रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं प्रेम प्रकाश पांडे का निवास और नंद कुमार साय का सरकारी निवास। और अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के सरकारी बंगले के सामने। आप देख सकते हैं ये सरकारी बंगला है जहां पर कई सालों से जो है प्रेम प्रकाश पांडे रह रहे हैं, जो वर्तमान में अभी भाजपा के विधायक भी नहीं हैं, लेकिन उनको बंगला अलॉट है और इसको लेकर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय के सरकारी बंगले के सामने। आप देख सकते हैं कि ये सरकारी बंगले में पिछले कई वर्षों से नंद कुमार साय रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक जो है केवल बंगले और बंगले की ही बात हो रही है। और समीक्षा की बात जो है जहां तक प्रभारी कुमारी शैलजा और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कह दी है, अब देखना होगा कि समीक्षा होने के बाद किसको बंगला अलॉट होता है या ये सभी बंगले में अभी भी काबिज रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इसके बाद रायपुर में भी पूर्व मंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों की रिव्यू करने वाली बात कुमारी शैलजा और मंत्री चौबे ने कही, वो आपने सुना। जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप को सरकारी बंगला मिला है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा ने।
छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान मंत्री रहे नेताओं को बंगले अलॉट हुए हैं और जिस तरह से राहुल गांधी के बंगले खाली कराने को लेकर सियासत गर्म है, उससे छत्तीसगढ़ में भी असर दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे इन पूर्व मंत्रियों के बंगले भी खाली कराए जा सकते हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC24 बस्तर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं और कहते हैं कि जो जितने भी भ्रष्टाचारी चेहरे हैं सब एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए इस बयान के मायने? देखिए, हमने तो सादा प्रश्न पूछा है भारत के प्रधानमंत्री से, देश के नेता से, और प्रश्न ये है कि अदानी और नरेंद्र मोदी के क्या संबंध है। जिस तेजी से अदानी एक सामान्य व्यापारी के रूप से लेकर दुनिया के दूसरे बड़े अमीर आदमियों में पहुंचे, तो क्या कारण है इतने जल्दी? दुनिया के इतिहास में कोई इतना जल्दी आदमी कोई बना नहीं होगा। तो इसके लिए पैसा किसका है? और जो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के माध्यम से अदानी उद्योग समूह में लगाए गए हैं, वो किसके पैसे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, जांच एजेंसी नहीं देगी, तो कौन देगा फिर? तो हमको देश की जनता के सामने जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। जो विपक्ष के सवाल है, राहुल गांधी के सवाल हैं, वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, जिस कारण वो लगातार अलग अलग बातें कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ में कर रहे हैं। और जो प्रश्न राहुल गांधी ने किए हैं उनका जवाब कब तक मिल पाता है, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि ये लगातार जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस सवाल लगातार उठाती रहेगी, ये कहना है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, IBC24 भोपाल। बिलासपुर दौरे पर पहुंची AICC सदस्य सुभाषिनी शरद यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। शेल कंपनीज, जिसकी परिभाषा जो मोदी सरकार ने कह दिया कि शेल कंपनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हम तो ये जानना चाहते हैं, पर ये विदेश से पैसा आ रहा है, देश का पैसा है। अगर ये देश का पैसा है तो किसका पैसा है? आम नागरिक का पैसा है और किसका पैसा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की पार्टी में वापसी पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और लोरमी से JCCJ के विधायक धर्मजीत सिंह के मुलाकात को कहा है कि इसे भविष्य की संभावनाओं की नजर से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल शुरू हो चुका है और कांग्रेस से जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब वो कहीं ना कहीं फिराक में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। और कई कांग्रेस के नेता भी उनके घर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो है संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी है। चौबे जी, क्या ऐसे नेताओं की वापसी हो सकती है क्या? अब ये फैसला लेने का काम तो पार्टी हाईकमांड करेगी, लेकिन हमें उम्मीद है जो लोग कांग्रेस के जिम्मेदार लोग रहे हैं उनकी वापसी के लिए अगर कोई प्रयास होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यक्रमों को लेकर के हमको जाना है, लेकिन कांग्रेस के जो मूलतः चरित्र के लोग जो थे वो कांग्रेस से अगर बाहर हैं, वो कांग्रेस में अगर आना चाहें तो मैं समझता हूं कि जो भी इस दिशा में पहल कर रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। सर, लास्ट सवाल, अगर आप कहना चाहें तो महंत जी और धर्मजीत सिंह जी की मुलाकात हुई है, इन मुलाकात को कैसे देखें? अब माननीय धर्मजीत भैया से तो सबकी मुलाकातें होती रहती हैं और आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से एक हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य की संभावनाओं की नज़र से इसको तो आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो पिछले पुराने कांग्रेसी रहे हैं उनकी वापसी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने एक शर्त जरूर जोड़ी कि निशर्त होनी चाहिए, ताकि और अन्य जो कांग्रेसी उस क्षेत्र में रहे उनको कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। हालांकि धर्मजीत इसके पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और श्रेष्ठ विधायक भी चुने गए, और अब उनकी मुलाकात चरणदास महंत से अटकलें लगा रही है कि क्या फिर से वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। इधर राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस अब अपना आंदोलन तेज करने जा रही है। महात्मा गांधी की ओर से किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर कांग्रेस करो या मरो
नारे के साथ मैदान में उतरेगी। प्रदेश की प्रभारी माननीय सुश्री शैलजा जी आई हुई हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी है, पूरे हिंदुस्तान में ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और भाजपा के उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू पर तेंदुपत्ता ठेकेदार को ब्लैकमेलिंग कर धमकाने का आरोप लगाया और ठेकेदार से 91 लाख की वसूली करने का भी आरोप लगाया है। कि पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ने अपने कुछ भाजपा के नेताओं के माध्यम से ठेकेदार को डरा धमकाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग करके अपने रिश्तेदार के खाते में पारी पारी से उत्पादित नंबर पे डलवाया गया और डलवाकर उस पैसे का गबन किया गया और वसूली एक तरह से वसूली किया गया। ये आरोप कांग्रेस का हमारे ओर से है। तेंदुपत्ता संग्राहक और वाहन मालिक को पैसा को लेकर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि मेरे परिवार के नाम से पैसा लेन देन हुआ है, मैं सबसे पहले तो इसको लेकर खंडन करता हूं और विधायक को 10 दिन का मौका देता हूं कि इसके ऊपर 10 दिन का सबूत पेश करें, नहीं तो मैं 10 दिन बाद माननीय न्यायालय में जाकर मानहानि का दावा करूंगा। दिल्ली से बड़ी खबर है, एआईसीसी ने श्याम श्रीवास्तव को दी बड़ी जिम्मेदारी। एमपी कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने हैं श्याम। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है इस बीच, एमपी कांग्रेस एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के ये अध्यक्ष बने हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल मासूमों के पोषण पर भारी पड़ रही है। प्रदेश की 70,000 आंगनबाड़ियों में बीती 15 मार्च से ताले लटके हैं और आशा उषा कार्यकर्ता समेत हड़ताली हमला सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर है। जबलपुर की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर रैली निकालती आशा उषा कार्यकर्ताओं की है और दूसरी तस्वीर बंद आंगनबाड़ी केंद्रों की। जाहिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल नौनिहालों के पोषण पर कितनी भारी पड़ रही है। प्रदेश के 70,000 आंगनबाड़ियों के दरवाजों पर बीती 15 मार्च से इसी तरह ताले लटके हैं। जबलपुर के भी 2,483 आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से न बच्चों को और न ही गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिल पा रहा है। आईसीडीएस के संयुक्त मोर्चे की हड़ताल में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हैं। इनका कहना है कि वेतन बढ़ाने समेत अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अब वो आर पार की लड़ाई लड़कर रहेंगे। सरकार हमको जीने लायक वेतन दे और रिटायर होने पे हमको पेंशन दे और जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में विकसित करे और परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर जो 30 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कोई पदोन्नति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जरूरतमंद बच्चों को साल में 300 दिन का पोषक आहार हर हाल में देना जरूरी है, लेकिन हड़ताल से इस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के मुताबिक उन्होंने पोषक आहार वितरण की खातिर दूसरे विभागों की मदद के लिए पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने फिर उसके लिए एक निर्देश जारी किया हुआ है तत्काल में कि जो पोषण आहार व्यवस्था किसी प्रकार से बाधित ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 365 दिन हमको हर हालत में बच्चों को पोषण आहार प्रोवाइड कराना है। 300 दिन का उनको पोषण आहार देना है उनको। नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल के चलते ये पहले ही स्थगित हो गया और लगातार आगे बढ़ती हड़ताल मासूमों की सेहत पर भारी पड़ रही है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को राजभवन के दरबार हॉल में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गलत तरीके से कुलपति की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी और कुलपति बलदेव भाई शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति बलदेव भाई शर्मा के पास न तो शैक्षणिक योग्यता है और न ही अकादमिक अनुभव है। रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में वाहनों को खरीदी पर मिल रही छूट पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर लाइफ टाइम 50% की छूट दी जा रही थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। कावरदा के तरेगांव थाना क्षेत्र के स्थित नक्सल प्रभावित बनगौरा के जंगल में बिजली विभाग के एक कर्मचारी की पेड़ में लटकती लाश मिली है। मृतक की पहचान रोशन यादव निवासी जिला राजनांद गांव के रूप में हुई है। सीधी में ऑफिसर घमंड के नशे में चूर है। ऐसा ही वाकया जिले के जन सुनवाई के दौरान देखने को मिला। दरअसल रामपुर गांव का ग्रामीण उपेंद्र तिवारी जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और कहा कि गांव में साल 2019 में स्वीकृत सड़क अब तक नहीं बनी। आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो रखो ना प्रूफ। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि साडा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हालत यह है कि प्रदेश सरकार का 10 करोड़ का साडा पर बकाया है। आप देखिए, शहर की पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं, पर साडा के लिए वहाँ पे बजट चला जाता है, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, सड़कें बन रही हैं, पब्लिक का पूरा जो गाड़ी कमाई है उसकी बर्बादी है और कुछ नहीं है। ओवरऑल जो हम लोगों ने देखा है वहाँ पे रोड्स काफ़ी ठीक है, रीजनेबल हैं। वहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो रनिंग कंडीशन में है। वहाँ पे टावर्स भी लगे हैं, बिजली के कनेक्शंस भी हैं, वो भी वहाँ पे हैं। हमको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है और यदि कुछ कमी है तो उसको दूर करेंगे और जो हमारे नए टेंडर्स करेंगे उस पर कोशिश करेंगे कि हमारी जो चीज़ें लाइव पे आ जाए। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आईटी हब के तौर पर तेजी से उभर रहा है। आईटी कंपनियां तेजी से इस शहर में अपने दफ्तर खोल रही हैं। अब तक 500 से ज्यादा छोटी बड़ी आईटी कंपनियों ने इस शहर में अपना दफ्तर शुरू कर दिया है। फिर रिसर्च करने के बाद इंदौर सिलेक्ट किया था। जैसे जॉन ने अभी पहले भी बताया कि क्या प्रोसेस थी इंदौर सिलेक्ट करने के लिए, क्या पैरामीटर्स, कॉस्ट ऑफ कम्यूट, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन, जो इंदौर के फेवर में गए, जिसके कारण हमने इंदौर सिलेक्ट किया टू स्टार्ट आवर इंडिया ऑपरेशन। I believe so long as we can maintain the resources, so long as we can maintain the quality of those resources, then there is no reason why it shouldn't progress. Indore has a unique opportunity to leapfrog some of those other major European cities and indeed some of the other major competitive cities within India itself. The future should be bright for Indore. It has to be managed properly. जबलपुर के आदित्य कालशा ने ग्रेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में देश भर में 9वां रैंक हासिल किया है। गेट की मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले आदित्य कालशा को सेना के रिसर्च संस्थान डीआरडीओ में साइंटिस्ट की जॉब ऑफर की गई है। आदित्य ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। बता दें कि आईआईटी कानपुर से बीटेक करने वाले आदित्य को पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 445 रैंक मिली थी, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए 1.5 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की और दूसरे अटेम्प्ट में देश में 9वां स्थान हासिल किया। – 2023 में मैंने गेट एग्ज़ाम दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसमें मेरी रैंक आई है 9। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसे दिया था तो मेरी आई थी 445 रैंक ना। उसी के बेसिस पे अभी मुझे डीआरडीओ साइंटिस्ट की जॉब का ऑफ़र आया है, लास्ट डे कल, तो उसको ज्वाइन करने की उसको ज्वाइन करूँगा और ESE UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ।
अपकमिंग टीवी सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल के 4 कैरेक्टर्स पुष्पा, दिलीप, दीप्ति और राशि इंदौर पहुंचे। इस दौरान टीम इंदौर के मैरियट होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत ही सपोर्टिंग बहू दिखाई गई है, बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है इसका। इंदौर की बेटियां जो है वो पूरे देश में राज कर रही है, हर जगह आगे बढ़ रही है। इसी तरह का एक उदाहरण मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद है देशना। देशना जो है वो सब टीवी पर एक सीरियल आता है जिसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल। उसमें पुष्पा की बेटी का किरदार निभा रही है। मैंने 8 साल इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत सारा कुछ किया। मैंने सीरियल्स करी, मूवीज़ करी, मॉडलिंग करी, कैलेंडर शूट किया और मैं सब सीरीज़ वगैरह कंप्लीट करके इंदौर आ गई थी। मैंने पढ़ाई करनी थी। 40 से 45 साल की जो महिलाएं हैं उनको लेकर आप विमेन एजुकेशन का मैसेज दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये करते हुए? मैं क्या कहूँ, एक कलाकार के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। पहले तो इस पात्र को करने में, ये पात्र इतनी आसानी से पहले तो बनते नहीं और अगर बनते हैं तो आपको मिलते नहीं। तो पहले तो धन्यवाद है सारे मेकर्स को जिन्होंने मुझे रोल करने का मौका दिया। दूसरा, इतना बड़ा मैसेज अगर मैं समाज को दे रही हूँ अपने किरदार के थ्रू, उसके माध्यम से, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम आशा करते हैं कि इनका ये जो शो है ये आगे चले और हर साल, 1 साल होने वाला है, उसके बाद हर साल ये इतने ही अच्छे से काम करे और इनका जो शो है वो सुपर डुपर हिट रहे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, ABC 24 इंदौर। और इस खबर के साथ इस डिलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।